नमस्कार दोस्तों, सर्वाइकल का बेहद कारगर इलाज बताएंगी स्वाति जी। बिल्कुल नेचुरल है। ये योग की एक्सपर्ट हैं और योग के आसन और क्रियाओं के माध्यम से सर्वाइकल काफी हद तक ठीक हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ये इनका अनुभव है। आज इस वीडियो में ये आपको वो सारे आसन और क्रियाएं बताएंगी योग की, जिनके माध्यम से सर्वाइकल को ठीक करने में मदद मिलती है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सर्वाइकल का ये बेस्ट इलाज है जो स्वाति जी आपको इस वीडियो में बताएंगी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वाति जी, आपका अनुभव है कि योग के आसन और क्रियाओं के माध्यम से सर्वाइकल काफी हद तक ठीक हो सकता है, तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए सर्वाइकल होता क्या है, ये क्यों होता है और इलाज क्या है। नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल होता क्या है। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग को सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। अगर ऊपरी भाग में कोई समस्या हो जाती है तो उसे आमतौर पर सर्वाइकल ही कह दिया जाता है। इसके लक्षण क्या है? रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में स्टिफनेस होना, थकान अनुभव करना और गर्दन के पीछे वाले भाग में स्वेलिंग आ जाना, ये कुछ आमतौर पर लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर समस्या और बढ़ जाती है तो दाएं या बाएं हाथ में नमनेस भी आ सकती है। इसके साथ ही गर्दन को हिलाने डुलाने में, हाथ को ऊपर नीचे करने में भी दिक्कत होती है। सर्वाइकल के कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये आमतौर पर समस्या क्यों होती है? गलत तरीके से चलने फिरने, गलत तरीके से झुक कर बैठने, लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने की वजह से और गलत तरीके से सोने की वजह से और आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से सर्वाइकल के हिस्से में समस्या हो सकती है। अगर समस्या बढ़ती चली जाती है तो आपकी स्टिफनेस से, दर्द से बढ़ती हुई कंडीशन आपकी वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क है वो बल्ज भी हो सकती है, जो बहुत ही पेनफुल स्थिति होती है। ऑपरेशन के माध्यम से भी उसको ठीक किया जा सकता है और सबसे आसान और कारगर तरीका है योगासन। तो आज हम कुछ आसन और क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। अगर आप लगातार योगासन का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ योग आसन और कुछ क्रियाओं के बारे में बताऊंगी जो खड़े होकर, बैठकर और लेटकर किए जा सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास जो लोग लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते हैं, जिनको घुटनों में दिक्कत है, वो ये सारे अभ्यास कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करके खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ले जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ 3 से 5 बार एक अभ्यास को दोहराना है। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। प्रत्येक अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराना है। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और गर्दन को ऊपर रखें। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, सांस भरते हुए हाथों को पीछे और गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। 3 से 5 बार अभ्यास दोहराने के बाद नीचे ले आएं। अगला अभ्यास, कंधे के ऊपर हाथों को रखेंगे और दोनों हाथों को मिलाकर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। जितने आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, धीरे धीरे दोहराएं। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। एक हाथ, बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर दाएं हाथ की सहायता से पीछे की तरफ लेकर जाएं। बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ कोहनी को पीछे की तरफ लेकर जाएं। फिर दोनों हाथों से एक साथ करेंगे, गर्दन ऊपर और हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस आए, फिर पुनः सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। प्रत्येक अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराएं। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को जांघों पे रख के सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस ले, पुनः सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए कोहनी सीधी रखकर गर्दन को ऊपर और हाथों को पीछे करने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ध्यान दें, अभ्यास करते हुए कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
और अपनी क्षमता अनुसार ही खिंचाव देना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, आंखें खुली रखिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से हमने कुछ अभ्यास खड़े होकर किए हैं, अब कुछ बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास। आप अगर इस अवस्था में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बैठा जाता तो आप दोनों पैर खोलकर भी बैठ सकते हैं। ये अभ्यास आप जमीन पर बैठकर, बेड पर बैठकर, जिसे नहीं बैठा जाता है वो कुर्सी पर बैठकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए, दाएं हाथ को बाएं कंधे के पीछे, बाएं हाथ को दाएं कंधे के पीछे रखें। श्वास सामान्य रखते हुए थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहेंगे। फिर बाएं हाथ को दाएं कंधे के पीछे और दाएं हाथ को बाएं कंधे के पीछे रखें। गर्दन हल्के से ऊपर की तरफ, श्वास सामान्य रहे। थोड़ा सा कोहनियों को फैलाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड इसी अवस्था में बने रहने के बाद वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन के लिए सबसे पहले दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास रखेंगे। दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, बाएं हाथ को उठाकर घुटने के पास। कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। धीरे से गर्दन को सीधा करके हाथों को फ्री करेंगे। इसी तरीके से इस अभ्यास को बाईं तरफ से दोहराएंगे। अगर आपको पैर पकड़ने में किसी तरीके की समस्या हो तो अपने दूसरे हाथ से पैर को पकड़ के भी किया जा सकता है। आप कुछ लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को कंधों के बराबर, लगभग बराबर रखते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे। धीरे धीरे ऊपर देखने का प्रयास। कुछ सेकंड इसी अवस्था में बने रहने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। अभ्यास को पुनः दोहराएं। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर ठोड़ी के नीचे लगाएंगे। ध्यान दें, आपकी कोहनी कंधे से ना ज्यादा बाहर की तरफ और ना ही ज्यादा अंदर की तरफ रहे, लगभग कंधे से नीचे। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास, हल्का सा कोहनी को उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर 2-3 सेकंड, 5 सेकंड बने रहने के बाद नीचे आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ध्यान दें, आपकी कोहनी ना ज्यादा आगे की तरफ और ना ही ज्यादा पीछे की तरफ है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाईं और दाईं तरफ लेकर जाएंगे। गर्दन को दाईं और बाईं तरफ ले जाने का तरीका बहुत ही आराम से, जितना धीरे धीरे करेंगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस अभ्यास को 7 से 10 बार दोहराना है। धीरे धीरे पूरा ध्यान शरीर पर रखते हुए कुछ सेकंड इसी अवस्था में आराम करने के बाद अगला अभ्यास आरंभ करेंगे। अगले अभ्यास के लिए
एक हाथ को कंधे के नीचे और दूसरे हाथ को सीधा रखते हुए गाल पे रखें। अब सांस छोड़ते हुए जो हाथ सीधा रखा है उसी तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। इसमें झुकते हुए ध्यान दें, आपकी कलाई मुड़नी नहीं चाहिए। आपको बहुत नीचे जाने का प्रयास नहीं करना है। सांस लेते हुए वापस आएंगे, हाथ को बदलते हुए सांस छोड़कर नीचे की तरफ। अभ्यास को 7 से 10 बार दोहराना है। रिलैक्स। हमने योग के कुछ आसनों का अभ्यास किया और कुछ क्रियाओं का अभ्यास किया। ये सारे अभ्यास आपको दिन में 3 से 4 बार करने हैं। आपको एक अभ्यास करने में 10 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप इनमें से अगर कोई अभ्यास छूट भी जाता है तो आप चिंता ना करें, अगले समय में फिर दोहरा लें। ये अभ्यास बहुत ही आसान तरीके से करवाए गए हैं और सामान्यतः ये अभ्यास सभी कर सकते हैं। ये अभ्यास करने के बाद आपको पहले दिन में भी अंतर देखने को मिल सकता है, किसी को 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है। वो आपकी समस्या पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो योगासनों का अभ्यास आपको लगातार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा स्वाति सिंह जी ने जो आपको योगासन और क्रियाएं बताई हैं, उनको यदि रेगुलरली करेंगे तो जरूर लाभ होगा। ये इनका अनुभव है। कई पेशेंट को इन्होंने ये आसन करवाए हैं और उनको लाभ हुआ है। और किसी बीमारी के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि आगे हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि योग के माध्यम से बहुत सी बीमारियों का आसान इलाज किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि सही तरीके से योग के आसन और क्रियाएं की जाएं और वो योग आसन क्रियाएं एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं। स्वाति सिंह जी योग की एक्सपर्ट हैं और योग का सही तरीका लोगों को बताती हैं। आगे भी आपको कुछ वीडियो इनके दिखाएंगे। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।